तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एक्सरसाइज 3.2 के 7 से लेके 13 तक के क्वेश्चन। आज उसी को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन आज 17 क्वेश्चन तक आज हम फिनिश कर लेंगे, फिर बाकी की जो एक्सरसाइज रह जाएगी उसे अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और दोनों लेक्चर छोटे बनाएंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे उन्होंने क्या कहा था, हमें शो करना है ये जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले एलएचएस ली। पहले इस रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करी, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करी, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करी। और इसी तरीके से हमने सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करी और थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करी। तो हमारे पास ये अपनी एलएचएस आ गई। और फिर हमने आरएचएस निकाली इसी तरीके से, तो आरएचएस हमारे पास ये आ गई। तो अब एलएचएस ये है, आरएचएस ये है, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आपस में इक्वल नहीं आ रही है। तो ये शो हो गया कि ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल नहीं है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का फर्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका 2x2 मैट्रिक्स का है। तो आइए देखते हैं। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमें से इसके यही गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 5, 6 and -1, 7। Two, 3, 1 and 4 does not equal to, हमें शो करना है 2, 3, 1, 4, 5, 6 -1, 7। 5, 6 -1, 7। तो गाइस क्या करते हैं, पहले हम एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर आरएचएस को सॉल्व करते हैं और फिर इन्हें इक्वल रख के देखेंगे कि आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। तो पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हम कर देते हैं 10 and -3। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कर देते हैं 5 and -4। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं 7 3 21 and 6 + 28। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 7 1 20 30 33 एंड ये हमारे पास आ गया। तो अब हम आरएचएस भी इसी तरीके से यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं 10 + 6। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं -2 + 7। देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं 15 + 24। देन -3 and 28। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 10 + 6 16। 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 20 30 35 and 39 एंड 25। तो हमारे पास एलएचएस ये आ गई और आरएचएस ये आ गई। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर on comparing LHS and RHS, we get 7 33
1 and 34, 16, 5, 39 and 25। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये शो हो गया कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पहले आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, रफ कर लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है, हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हमें निकालना है। इफ वी हैव, हमें गिवन है, हमें इसमें a दिया गया है, क्या है, इफ a is phase 2 to 1 2 2 1 0 1 minus 1 0 1 minus 1 and 1 3 0। अगर ये हमें गिवन है तो हमें इसको फाइंड करना है। तो पहले a स्क्वायर निकालने के लिए हम a इंटू ए कर लेंगे, सो दैट हमारा a स्क्वायर आ जाएगा। तो a इंटू ए करते हैं, आइए इस साइड 2 0 1 2 1 3 and 1 minus 1 0। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 2 0 1 2 1 3 and 1 minus 1 0। तो आइए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कि और देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। तो पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हम कर देंगे, 2 to the 4 प्लस 0 प्लस 1। देन सेकंड कॉलम से कर देंगे 0 प्लस 0 एंड माइनस 1। फिर थर्ड कॉलम से हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 0। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से कर देते हैं, 4 सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 2 to the 4 प्लस 2 एंड देन 3। देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं, 0 प्लस 1 एंड माइनस 3। देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से भी हम कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 प्लस 0। अब हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करते हैं। ये थर्ड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से 2 माइनस 2 एंड 0। फिर इसकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 माइनस 1 प्लस 0। अब हम थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस 3 प्लस 0। तो हमारे पास ये आता है। अब हम इसको यहां लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास सॉल्व करके क्या मैट्रिक्स बनेगी, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 एंड फाइनली माइनस 2। तो ये हमारे पास हमारा a स्क्वायर निकल के आ गया। तो इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब हमें निकालना क्या था, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू व्हाट। तो आइए अब a स्क्वायर की जगह हम इसे पुट कर देते हैं। a स्क्वायर की जगह अब हम ये पुट कर देते हैं, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। देन माइनस 5a माइनस 5, और a हमें क्या गिवन था शुरू में, a हमारा ये रहा 2 0 1
2 1 3 एंड 1 -1 0 -5 प्लस 6 आई। अब देखने वाली बात ये है, इसे इधर का रब कर दे, इधर का रब कर दे, तो इधर आई इधर का रब कर देता है। अब देखने वाली बात मेन यही है, यहाँ पर हम आई क्या लेंगे। आई मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दो तरीके की होती है, एक 2x2 मैट्रिक्स की, एक 3x3 मैट्रिक्स की। तो आप देख सकते हैं इसमें हम 3x3 मैट्रिक्स की लेंगे, क्योंकि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो भी 3x3 मैट्रिक्स से गिवन है। तो आइए ले लेते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो आइए लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो आप देख सकते हैं इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी 0 है। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे ऊपर लिखते हैं, हम ये रफ कर देते हैं, काम करते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसे रफ कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या होगा इसमें क्वेश्चन में। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एज इट इज। 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 एंड -2। अब ये स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई हम पहले पूरी मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। -5 2 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सॉरी, यहाँ पर आएगा 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। तो अब एक काम करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। हम कुछ भी आप कर लीजिए, पहले इसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आइए अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले 5 - 10 -5 -1 -0, सॉरी 0 को कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे। 2 - 5 -3 9 - 10 -1 -2 -5 -7 and 5 - 15 -10 and your 0 - 5 -5 -1 + 5 + 4 -2 -0 -2। अब हम इसमें सिंपली ये प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है इसे प्लस करके। -5 + 6 1 -1 + 0 -1 -3 + 0 -3 -1 + 0 -1 -7 + 6 -1 -10 + 0 -10 and last -5 + 0 -5 4 + 0 4 -2 + 6 + 4 and this is your answer। तो आपका आंसर आ गया है। एक बार पीछे से इसे टैली कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 1 - 1 - 5 -1 -1 4 -3 -10 4। यस, तो ये हमारा सही आंसर निकल के आ गया है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है। 17 की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका 16 क्वेश्चन है सेम टू सेम 2 कॉपी क्वेश्चन है, बस डिजिट स्केलर नंबर बदल दिया है, बाकी सब सेम है। तो आइए अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, A is equals to 3 4 -2 and -2 एंड हमें इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उन्हें गिवन कर दी है। वैसे हम जानते हैं अच्छे से कि 2x2 की ही मैट्रिक्स लेगी, क्योंकि इसमें जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो भी 2x2 की ही है।
तो वो भी हमें गिवन है 1 0 एंड 0 1। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें इसमें बताना है k क्या होगा, व्हाट इज k, ये हमें बताना है। और हमें इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हम a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं इसमें कि हमारा a स्क्वायर क्या होगा। a स्क्वायर के लिए हमें a और a की मल्टीप्लाई करनी होगी आपस में। तो आइए a और a की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आएगा। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत हो तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं इस जीमेल आईडी पर। और वो साइंस की क्लास भी हमारी गोइंग ऑन है, चल रही है बिल्कुल अच्छे से। और मैथ के आपको बता दो कि मैथ का लेक्चर भी आप चल चुका है, वो भी शिवम सर ही पढ़ा रहे हैं क्लास 10th को। और मैथ के मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, उसके नोट्स आ गए हैं वहां पर। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले ए को लिख लेते हैं 3 4 -2 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स अगेन 3 4 -2 एंड -2। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी 3 पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हम कर देते हैं 9 -8। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम से कर देते हैं -6 एंड -2 इंटू -2 प्लस 4। देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से 4 3 जा 12 -8 4 2 जा -8 प्लस 4। एंड ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम सिंपली। 9 -8 1 -6 प्लस 4 -2 12 -8 4 एंड -8 प्लस 4 -4। तो हमारे ये a स्क्वायर आ गया है। तो अब यहाँ a स्क्वायर को पुट कर देते हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं। a स्क्वायर हमारा क्या आया है 1 4 -2 एंड -4, के ऐसे ही रहेगा। और a हमें यहाँ पर क्या गिवन है 3 4 -2 एंड -2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायरेक्ट 2 की मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं 2 0 0 एंड 2। तो हमारे पास अब ये आ गया है सिंपली। और हमें यहाँ से अब सिंपल k की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। तो पहले इसे इधर ले जाके प्लस कर देते हैं, वहां लिखते हैं थोड़ा सा। तो आइए यहाँ लिख देते हैं, इसे पहले इधर ले आते हैं और इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन यू विल गेट पहले इधर ले आते हैं 1 4 -2 -4। और अब ये हो जाएगा इसमें ऐड प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल टू k की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल 3k -2k 4k एंड -2k। तो आइए अभी तो सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास 1 + 2 3 -2 + 0 -2 एंड 4 + 0 4 एंड -4 + 2 -2। और ये एज इट इज 3k -2k 4k एंड -2k। तो अब आप देख सकते हैं किसी भी को दोनों मैट्रिक्स 2/2 की हैं, इन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि k की वैल्यू क्या आती है। किसी को भी कंपेयर कर दीजिए, k की वैल्यू सेम आएगी। मान लीजिए 3k = मैंने 3 ही कर दिया, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी आती है 1। अगर आप -2k से भी कंपेयर करते तो -2 कैंसिल हो जाता, k 1 आता। अगर 4k से 4 की करते 4 कैंसिल, और -2k और -2k करते तो भी k की वैल्यू 1 ही आती। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर भी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने करे। अब इसके केवल 3 और 2 5 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो अगले लेक्चर में हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। और काफी इजी क्वेश्चन है वे भी, बस ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है। एक ट्रिगो का उसमें वो है। और मैं आपको बता दूं कि संडे जो आ रहा है वाला, उसमें मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले होंगे, तो वो वीडियो मैं बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है तो आप इस आईडी पे हमें जीमेल कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।